नमस्ते फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर मधुकर गायकवाड़, नवोदय विद्यालय नांदेड़, यहाँ से पढ़ाई की है मैंने। मेरे बैच 1991 में मैंने वहाँ पे एंट्री किया था और फिलहाल मैं इन मुंबई सेंट जॉस हॉस्पिटल एंड जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में पोस्टेड हूँ प्रेजेंटली। अभी सभी जगह पे आपको पता है कि कोविड और कोरोना वायरस चल रहा है। इसके लिए मुझे आनंदमयी प्रियदर्शनी दीदी ने ये मन की बात इसके आने के लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि अभी अपने पूरे ऑल नवोदयंस, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फिर से एक बार मैं नमस्कार करता हूँ कि और सभी को उनका शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ कि अपने जितने भी नवोदय फ्रेंड्स, जितने भी ब्रदर्स और सिस्टर्स अपने अपने फील्ड में जहाँ भी वे हैं, दे आर दी एट द टॉप मोस्ट लेवल और अपने नवोदय विद्यालय का नाम हर जगह पे वो रोशन कर रहे हैं। जो कौन सी फील्ड हो, ऐसी फील्ड नहीं है जो अपने नवोदय के स्टूडेंट्स हैं, तो पूरा अपना जो भी क्रेडिट्स वगैरह है अपने डेफिनेटली और नवोदय के टीचर्स, प्रिंसिपल्स, जिसने हमें इतना अच्छी तरह से पढ़ाई किया है, इतना ऐसे जो बोलते हैं कि डिसिप्लिन्स और इतने अच्छे संस्कार, और हर जगह पे कैसे हम यू शुड बी फाइट अगेंस्ट इन क्रिटिकल सिचुएशंस, ये पूरी बातें जो हैं हमें अपने खाली नवोदय में सिखाया गया है। इसलिए अपने बच्चे हर जगह पे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और अपने नवोदय का नाम रोशन कर रहे हैं। और मैं अभी भी मैं काम करता हूँ कि मेरा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी मेरे कॉलेज में, मेरे हॉस्पिटल में, और मैं जब पेशेंट्स देखता हूँ और यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क मैं पूरा देखता हूँ, तो जो मुझे एनर्जी जो मिलते हैं, मेरा जो स्ट्रेंथ है, ये पूरे अपने ओनली माय नवोदयंस, ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे फ्रेंड्स, ये खाली नवोदयंस हैं। ये नवोदयंस में भी क्वालिटीज़ हैं जो अपने छोटे छोटे काम को एवरीबडी अप्रिशिएट्स एंड इनकरेज टू एवरीबडी। सो इसलिए मुझे लगता है कि मेरा तो मेन सोर्स और मेरा स्ट्रेंथ काम करने का जो ओनली ऑल नवोदयंस। तो ऐसे इसमें हम अपना देश और अपना पूरा वर्ल्ड जो सिचुएशंस में फेस कर रहे हैं, जैसे कि कोरोना वायरस है, तो मैं थोड़ा सा आपको सभी को कोरोना वायरस में बताता हूँ। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स अपने नवोदयंस हैं, जितने भी ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं, डेफिनेटली कभी भी मुझे किसी को भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो इन मुंबई और एनी मेडिकल कॉलेजेस और एनी हेल्थ रिलेटेड एनी इश्यूज़ कुछ भी है, तो डेफिनेटली आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, बिकॉज इट इज़ आवर ड्यूटी कि हमें नवोदय ने बहुत कुछ दिया है। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू गिव बैक टू आवर सोसाइटी ऑल्सो, और टू गिव आवर नवोदयंस कि हमने जो भी आज कुछ भी पाया है, हम जब भी अपने लेवल पे आए हैं, जो मकान लोगों ने अपने बच्चों ने हासिल की हैं, तो डेफिनेटली अपना क्रेडिट्स पूरा नवोदय को जाता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अपना ये अपनी जिम्मेदारी है कि अपने ब्रदर्स, अपने नवोदय सिस्टर्स और अपने नवोदय से कोई भी हो, उनको हेल्प करना अपनी जिम्मेदारी है, और उनको आगे उनके जीवन में लेके जाने का भी आपकी सभी का अपना काम है। और मुझे मालूम है पूरे स्टेट्स वाइज पूरे देश में मैं देखता हूँ फेसबुक पे
व्हाट्सएप ग्रुप पे कि कितने अच्छे अच्छे फील्ड्स में सभी लोग काम कर रहे हैं, एनी फील्ड नहीं, दे आर एट गुड पोजिशंस एंड विथ गुड नेम। सो एक कभी ऐसा लगता ही नहीं, मैं कौन से भी नवोदय में जाता हूँ, कहाँ पे भी जाता हूँ, तो ऐसा कभी फील आता ही नहीं कि मैं नया हूँ यहाँ पे। तो डेफिनेटली मैं फिर से एक बार सभी का धन्यवाद देता हूँ कि सभी लोग ऐसे ही जुड़े रहे और अपने अपने कुछ किसी का प्रॉब्लम्स है तो डेफिनेटली यू शुड हेल्प ईच अदर, क्योंकि नवोदय हैं सो तो अपनी जिम्मेदारी है कि सभी को हम हेल्प करें। तो ऐसे सिचुएशंस में मैं कोरोना वायरस के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी जो सभी देश में और पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना वायरस फैला है और जिसके कारण सब लोग डरे हुए हैं, अपने हम सोचते हैं कि इट इज़ कोरोना वायरस, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका साइंस एंड सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, क्या गाइडलाइंस है। हमारी जिम्मेदारी एज अ नागरिक और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बोल के हम अपने देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करें। डेफिनेटली कोरोना वायरस इट इज़ लाइक अ वायरस, लाइक अदर नॉर्मल वायरस। हम जैसे बारिश के दिन में सर्दी खांसी होते हैं, सो सेम लाइक इट इज़ अ फ्लू लाइक सिम्टम्स उसमें भी रहते हैं। तो कोरोना वायरस ऐसा कुछ अपने देश में ऐसा कुछ नया नहीं है। 2003 और 2004 में भी एक कोरोना वायरस अपने इंडिया में आया था और तब उसका नाम था सार्स। उसका सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोल के ये जो बीमारी अपने पूरे देश में फैल गई थी। सो दैट टाइम आल्सो सेम लाइक सिचुएशन, अभी जो सिचुएशंस हैं, सो मोस्टली कोरोना वायरस और कोविड-19 उसका नाम है। सो व्हाई इट इज़ कोविड-19, बिकॉज ये कोविड कोरोना वायरस डिसीज़ उसका पूरा फुल फॉर्म है कोविड का। सो ये कोविड का ओरिजिन वुहान सिटी चाइना से ओरिजिन हुआ था। सो मोस्टली उसका डिस्कशन वेदर इट इज़ फ्रॉम लैब और इट इज़ फ्रॉम बैट से ओरिजिन हुआ है। तो अभी देखते हैं कि इट इज़ लाइक ए पैंडेमिक सिचुएशंस। पैंडेमिक्स देयर में भी एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब सडनली mainly large population with large surface, most of the area of the world जब इन्वॉल्व हो जाता है दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड अ पैंडेमिक। सो इट इज़ अ पैंडेमिक लाइक सिचुएशन है इस हर जगह पे। और कोरोना वायरस का मेन वायरस है वो एंट्री अपने मोस्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम से अपने शरीर के अंदर जाता है। अगर वो वायरस अपने शरीर के ऊपर के भी अगर गिर गया तो ऐसा ज़रूरत नहीं है कि यू शुड बी अफ्रेड ऑफ दैट वायरस विल गो आवर इनसाइड। सो प्रेजेंटली मैं सभी के बता के हर जगह पे आजकल एवरीबडी इज़ पैनिक सिचुएशंस। सभी को लगता है कि अरे वहाँ पे गए तो कोरोना हो जाएगा। तो डेफिनेटली यू शुड टेक आवर प्रिकॉशंस और टू अवॉइड दिस ऑल थिंग्स। तो हम प्रिकॉशंस क्या क्या करना है, हम जब भी बाहर वगैरह जाते हैं सो डेफिनेटली यू शुड अवॉइड द क्राउडेड प्लेसेस। अभी तो सब जगह पे लॉकडाउन किया गया है, तो व्हाई यू शुड wear the mask, why you should sanitizers we should have, और why you should wash your hands। क्योंकि पहली बात है कि हमें मास्क यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब हम खांसी करते हैं तो अपने खांसी से बहुत से ड्रॉपलेट्स से वो वायरस बाहर जाने के चांसेस रहते हैं। और जब कोई अपने ऊपर खांसी करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो वायरसेस अपने अंदर एंट्री करने के चांसेस रहते हैं। तो अपने मास्क के ऊपर भी वो मोस्ट ऑफ टाइम्स वायरसेस बैठे रहते हैं। तो कभी भी हम जब मास्क लगाते हैं तो मास्क के ऊपर का आगे का सरफेस एरिया रहता है, वहाँ पे कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो अगर आगे अपने हाथ लगाएंगे तो क्या होता है कि उसके ऊपर बहुत से ड्रॉपलेट्स आके बैठे रहते हैं और मे बी टाइम्स वायरस वहाँ पे रहता है। तो वो अगर हम लगाने के बाद जब हमारे चेहरे पे और अपने नाक से अपने ओरल कैविटी से वो इसकी एंट्री होने के अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जब भी हम अपने चेहरे पे हाथ लगाने से पहले अपना नल का पानी और सोप
इससे हैंड वॉश किया तो डेफिनेटली मैक्सिमम टाइम अपने जो भी वायरसेस हैं वो अपने हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए एवरी टाइम व्हेन वी टच आवर फेस with our hands, before that always we should wash your hands with soap। अगर हैंड वॉश करने के लिए सोप और ये नहीं है तो हम जब ट्रैवलिंग करते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं, तो इट इज़ द बेस्ट ईजी वे। आजकल जो मार्केट में सैनिटाइजर्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली यू शुड यूज़ द सैनिटाइजर्स, यू शुड वॉश योर हैंड्स विथ सैनिटाइजर्स। तो मैक्सिमम टाइम जितने भी वायरसेस अपने हाथ पे हैं, अपने चेहरे पे वगैरह हैं, हम लगने से वहाँ से फैलने के चांसेस रहते हैं, तो मैक्सिमम टाइम से वायरसेस कम हो सकते हैं। और जब कहीं बाहर वगैरह जाते थे तो सोशल डिस्टेंसिंग एटलीस्ट 1 मीटर अपने बीच में डिस्टेंस मेंटेन करके रहना चाहिए। क्यों 1 मीटर रहना चाहिए? मैक्सिमम टाइम्स वो जब वायरस ड्रॉपलेट्स वगैरह बाहर आते हैं, जब कोई खांसी करता है, तो मैक्सिमम टाइम्स 1 मीटर तक वो वायरसेस अपने के पास आने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। सो इट इज़ बेस्ट वे टू अवॉइड द क्राउडेड प्लेसेस, ट्रैवलिंग और सोशल गैदरिंग्स और नज़दीक बैठने का वगैरह। अभी कोई भी अगर आप नज़दीक वगैरह बैठते हो तो डेफिनेटली हम जब मीटिंग्स और नज़दीक बैठते हैं तो 1 मीटर का डिस्टेंस वगैरह हमें मेंटेन करना चाहिए। दूसरी बात, अभी कोरोना वायरस, तो मोस्टली कोरोना वायरस से जब अपने शरीर में एंट्री होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऊपर मोस्टली अफेक्ट करता है। तो उसमें मोस्टली कैसा नहीं है कि कोरोना वायरस हो गया मतलब किसी की मैक्सिमम टाइम्स इसकी मॉर्टेलिटी ज़्यादा है, क्यों वो उसके की मौत आने की ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोरोना वायरस भी अगर पॉजिटिव आया तो नो नीड टू वरी, क्योंकि हमने जितने देखे हैं इवन इन माई हॉस्पिटल्स आल्सो इन मुंबई आल्सो, सो मैक्सिमम मॉर्टेलिटी रेट की अबव 50 to 60 ईयर्स, अबव टू 66 के अबव ही इसमें है। और जो भी डेथ्स रेट है हमने देखा है कि जिसको डायबिटीज़ है, जिसको किडनी ट्रांसप्लांट और जिसका कैंसर है और एनी बड़ी टेकिंग द इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स और जिसके हाइपो एल्ब्यूमिन लेवल्स वगैरह जो अपने शरीर में रहता है ऐसे कम से, और ऐसे लोगों में ज़्यादा दिस कम्स इन हाई रिस्क ग्रुप। सो इसमें मॉर्टेलिटी हमने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्टेलिटी ऐसे जिसकी अपनी इम्यून सिस्टम जो फाइट करने के अगस्त जो होते हैं, अपने नॉर्मली हमने देखा होगा बारिश के समय अपने सर्दी खांसी भी हो गया था, हमने ट्रीटमेंट भी नहीं लिए क्यों, डॉक्टर्स को भी नहीं दिखाएं, तो 2-3 दिन में हमारा सर्दी खांसी वो बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, क्योंकि बिकॉज डिजीज़ अंडर आवर इनसाइड आवर इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी के कारण अपने शरीर जो है वो फाइट अगेंस्ट द यानी वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स अपने जो अंदर के सिस्टम्स रहते हैं। तो ऐसे लोगों में हाई रिस्क ग्रुप में इतना मैक्सिमम डेथ हमने देखा है, लेकिन उसमें हाई रिस्क ग्रुप ऐसे चिल्ड्रंस और प्रेग्नेंट लेडीज़ भी आते हैं। तो इसमें प्रेग्नेंट और चिल्ड्रंस हमने देखा है वेरी लेस चांसेस ऑफ मॉर्टेलिटी। अब आप देखे होंगे कि पूरे मॉर्टेलिटी ओवरऑल इन आवर इंडिया और वर्ल्ड आल्सो 2 to 3% ये डेथ रेट है। सो देर इज़ 98 और 97% दे आर चांसेस ऑफ रिकवरी। सो ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस के हो गया मतलब उसमें डेथ आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स इन्वॉल्व होने के बाद मैक्सिमम टाइम्स इट इज़ डायरेक्टली वायरल निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं, और वेदर इट इज़ इम्यूनिटी अगर कुछ कम है, अगर हमने जल्दी उसका टेस्ट नहीं किया तो मैक्सिमम टाइम्स उसका सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और इसके कारण ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसके कारण अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल होने के कारण पेशेंट मैक्सिमम टाइम्स वेंटिलेटर्स वगैरह रखना पड़ता है। तो जब वेंटिलेटर्स मैक्सिमम टाइम हमने देखा है कि वेरी रेयरली दिस पीपल्स रिकवर, बट दिस पीपल्स जो भी डायबिटिक हाई रिस्क ग्रुप है ये पीपल ज़्यादा वेंटिलेटर पर जाते हैं, और ऐसे समय में उनका डेथ रेट चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। और समटाइम्स हम उसमें ये भी देख सकते हैं कि पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर्स में जाता है, उसका लंग्स है, लीवर है, किडनी के ऊपर वैसे इफेक्ट होता है। तो जो पेशेंट इस टाइम पे ऐसे मल्टी ऑर्गन फेलियर्स में जाने के चांसेस रहते हैं। और ये हाई रिस्क और ये ग्रुप्स, तो हमें
मैंने बताया कि हाई रिस्क और कौन टेस्ट करना चाहिए। सभी को लगता है कि कोरोना हो गया मतलब हमें सबको टेस्ट करना चाहिए। तो डेफिनेटली आजकल तो कम्युनिटी स्प्रेड्स वगैरह हमने ज़्यादा उतना नहीं दिए हैं, लेकिन हिस्ट्री ऑफ पॉजिटिव कांटेक्ट विथ एनी पेशेंट्स, अगर आपने किसी पॉजिटिव पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आए हो या कहीं आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है या फॉरेन ट्रैवलिंग हिस्ट्री, और अभी जोन्स वाइज आपने देखा होगा ऑरेंज जोन, रेड जोन्स वगैरह और ग्रीन जोन, तो अपने कई रेड जोन वगैरह ऐसे आए हो, ठीक है। भानु प्रकाश भैया पूछते कि कैसे हैंडल वगैरह कर रहे हैं, और डेफिनेटली ऐसे केसेस वगैरह भी अभी बहुत जगह पे बढ़ रहे हैं। जब पेशेंट्स हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं, ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, तो ऐसे टाइम में भी हमें भी उसके ट्रीटमेंट और उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अभी ऐसे भी कुछ लोग हैं वो कांटेक्ट में भी आते हैं और असिम्प्टोमेटिक केसेस, नियर अबाउट 80% पीपल्स आल्सो असिम्प्टोमेटिक, जिसको कुछ तकलीफ ही नहीं है, कुछ साइंस एंड सिम्टम्स भी नहीं है। जैसे मेन कार्डिनल सिम्टम्स देखना है हमें, बुखार है क्या, फीवर है क्या, सोर थ्रोट और ब्रेथलेसनेस, उसके सिवाय दूसरा कुछ भी, जैसे कि हेडेक है, एब्डोमेनल पेन भी हो सकता है उसमें, और एनी रनिंग नोज और खांसी वगैरह। तो मोस्टली 3 साइंस एंड सिम्टम्स जैसे फीवर, सोर थ्रोट एंड ब्रेथलेसनेस, और किसी पेशेंट के पास कांटेक्ट है तो डेफिनेटली हमें अपने कोई टेस्ट करना चाहिए। और अभी मैंने पता कि नियर अबाउट 80% पेशेंट्स आर असिम्प्टोमेटिक। अगर आपके भी किसी ने भी टेस्ट किया तो देर मोस्ट ऑफ टाइम्स दे आर कमिंग पॉजिटिव, दे आर विदाउट एनी साइंस एंड सिम्टम्स। सो अगर आपको किसी को ऐसा लगता है कि कोरोना हो गया तो क्या हो सकता है, तो डेफिनेटली इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 डेज़ का रहता है, मोस्टली 14 दिन के अंदर आपको अगर कुछ है, अगर किसी को कांटेक्ट में आए, कोई पेशेंट के साथ अपने लेके गए, कोई हॉस्पिटल में एडमिट किए, तो ऐसे इतना डरने की जरूरत। शुड ऑब्जर्व फॉर योर सेल्फ फॉर 14 डेज़। 14 दिन आपको ऑब्जर्व करना है। 14 दिन में कुछ बुखार आता है, खांसी होती है, ब्रेथलेसनेस होता है, तो दैट टाइम यू शुड बी टेस्ट दिस कोविड टेस्ट। अगर 14 दिन में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं तो सर नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। सो डेफिनेटली इन 14 डेज़ के बाद आपको हर अपने एंटीबॉडीज़ वगैरह फॉर्म हो जाते हैं, इसलिए रिपीट आपको इन्फेक्शन होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। अतः डेफिनेटली सभी को लगता है कि हम मास्क लगाए तो कोरोना वायरस नहीं होता है। डेफिनेटली वी शुड यूज़ मास्क, और मास्क भी नहीं तो कोई अपना सादा रुमाल में हम यूज़ कर सकते हैं। N95 इज़ बेटर टू यूज़। अगर वो नहीं तो हम जस्ट वी प्रोटेक्ट योर फेस और एनी नेज़ल और ओरल एरिया, सो जिसके कारण अपने वायरस अपने बॉडी के अंदर एंट्री होने के कम चांसेस रहते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस इतना पैनिक और इतने डर गए हैं, तो दिस ओनली बिकॉज ऑफ ऑल दिस फेसबुक, व्हाट्सएप, मीडिया। सो इतना नो नीड टू, फर्स्ट मैं बता कि उसको अगर कोरोना भी हो गया तो इतना डरने की कभी भी कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इतना हॉस्पिटल में काम करते हैं, पूरे वार्ड में पॉजिटिव पेशेंट के अंदर हम जाके पूरा उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उससे बातें करते हैं। हमें रूटीन एज ए यूजुअल पेशेंट के जैसे देखते हैं वैसे ही पेशेंट देखते हैं, क्योंकि हमें है कोरोना वायरस के लिए फिर सडनली ऐसा मई या जून में ख़त्म होने वाला नहीं है। यू शुड एक्सेप्ट इन योर लाइफ, हमें एक्सेप्ट करना है कि कोरोना वायरस, और यू शुड बी गो इन आवर लाइफ। हमें एक जैसे मलेरिया है अपने देश में, डेंगू है, ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स है अपने पास बहुत, अभी बारिश में लेप्टोस्पायरोसिस, इससे ज़्यादा भयानक स्वाइन फ्लू था। कोरोना वायरस से ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस है, या डेफिनेटली खांसी होने के बाद आगे का आदमी को हो जाता है। सो इतने ज़्यादा डेंजरस डिसीजेस हम अपने देश में हैं, तो हम ऐसे डिसीजेस इससे ज़्यादा डेथ रेट अपने इंडिया में है, ट्यूबरकुलोसिस है, लेप्टो है, मलेरिया है। सो हमने वो डिसीज़ों को एक्सेप्ट किया है। अभी किसी को डेंगू हो गया, किसी को स्वाइन फ्लू हो गया तो हमें कुछ नहीं लगता।
So that's why like you should also accept this coronavirus, क्योंकि कोरोना वायरस तो सडनली अपने देश से और अपने यहाँ से नहीं जाने वाला है. नियर अबाउट एटलीस्ट 5 to 6 months और इससे 1 साल भी लग सकता है. ये ऐसा कुछ ये नहीं कि सडनली वो का वायरस आया और बंद हो गया. सो अगर किसी को भी हो गया तो यू शुड बी एक्सेप्ट दिस एंड यू शुड बी गो. इट इज़ आवर पार्ट ऑफ लाइफ. ये समझना चाहिए कि एक कोरोना हो गया और यू शुड अबाउट एंटीबॉडी डेवलप हो गए तो हमें तुम्हारे अंदर होंगे क्या. डेफिनेटली 15-14 दिन के बाद अपने शरीर में एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं. सो उसके बाद हमें ऐसा कुछ कोरोना वायरस भी नहीं हो सकता. अभी मुंबई में भी हमने बहुत पेशेंट्स ऐसे देखे हैं. नियर अबाउट 80% पीपल्स दे आर नो एनी साइंस एंड सिम्टम्स. इन आवर हॉस्पिटल आल्सो दे आर डूइंग द टेस्ट. अभी मेरे साथ में फ्रेंड्स बैठे हैं, डेली हम चाय कॉफ़ी वगैरह लेते हैं, वो पॉजिटिव आ जाते हैं. तो हमने ऐसे कभी डरा नहीं कि वो पॉजिटिव आ गया तो हमें हो गया. तो डेफिनेटली अगर हमारे किसी का भी टेस्ट किए तो कोई भी टेस्ट किया तो डेफिनेटली कम पॉजिटिव आल्सो. सो ऐसा नहीं है कि वो करके लेना भी इम्पोर्टेंट नहीं है. लेकिन अगर आपको किसी रेस्पिरेटरी ब्रेथलेसनेस और डिस्ट्रेस होता है तो डेफिनेटली शुड शो टू और डॉक्टर्स. सो मुझे पहला ये बोलना है कि आप कोरोना वायरस के बारे में ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा स्ट्रेस और इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग इतने डरे हुए हैं ये कोरोना वायरस के लिए. डेफिनेटली दूसरे कंट्रीज़ में हमने देखा है बहुत वायरल्स हुए, वीडियो हुआ, ये वीडियोज़ आए. तो अपने कंट्री में जो हमने स्टेप्स लिए हैं तो स्टेप से डेफिनेटली अपने इंडिया में बहुत कम परसेंटेज का इन्फेक्शन रेट ज़्यादा कम है. और इफ़ यू सी अदर कंट्रीज़ के ज़्यादा अपनी इम्यून पावर इन और इंडियन पीपल्स इज़ वेरी गुड. अपने देश में डेंगू मलेरिया जैसे ट्रॉपिकल डिसीजेस हैं जो कि अपने इम्यून सिस्टम्स इतने हैं सो उतना ऐसे ये नहीं होता. सो सेम लाइक आवर इंडियन पीपल्स इम्यूनिटी इज़ वेरी गुड. सो इसलिए कारण ये नहीं कोरोना और अपना से ही. जिन पेशेंट के टेस्ट पॉजिटिव से निगेटिव हो जाते हैं तो उनसे फिर से होने के चांसेस रहते हैं या उनको दूसरों के कभी हो सकते क्या. डेफिनेटली अगर किसी को हो गया तो ऐसा एटलीस्ट 14 days यू शुड बी ऑब्जर्व हिम और एटलीस्ट 14 days हमें उनको एडमिट करना है. अगर मैं आपको मुझे लगता है कि वो ICMR गाइडलाइंस और रिसेंट गाइडलाइंस क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स मैं बताता हूँ. रिसेंटली 2 days बैक भी पूरे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स चेंज हो गए हैं. तो डेफिनेटली 10-15 days नए गाइडलाइंस आ रहे कोरोना के लिए इन मेडिकल फील्ड आल्सो. सो ये गाइडलाइंस आए, वो गाइडलाइंस आए, हमें वो क्या एक्सेप्ट करना है, कौन से उसके गाइडलाइंस फॉलो करना है. सो डेफिनेटली मैं आपको वो गाइडलाइंस भी बताऊँ क्योंकि सो मेनी पीपल्स आर आस्किंग फॉर एंटीबॉडीज़ और गाइडलाइंस, रिसेंट गाइडलाइन. डेफिनेटली आई विल गिव डिटेल्स अबाउट दिस गाइडलाइंस. ICMR गाइडलाइंस भी है. तो जब ऐसा किसी के पॉजिटिव के साथ ऐसा नो नीड टू वरी. अगर पॉजिटिव भी आपको कोरोना वायरस है तो नो नीड, आपके डरने की ज़रूरत ही नहीं है. जस्ट एज यूजुअल अदर डिसीज जैसा आपको समझना चाहिए और यू शुड एक्सेप्ट कि ऐसा किसी को हो गया था, हमें हो गया तो नो नीड टू वरी. क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को लगता है हाई रिस्क ग्रुप जो है, मैंने बताया कि हाई रिस्क ग्रुप जो है कि अबव 60 years, डायबिटिक पेशेंट्स, इस्केमिक हार्ट डिसीजेस और कैंसर पेशेंट्स और किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स और जो इस पेशेंट्स ऑन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स और कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जो लेते हैं और कुछ पेशेंट्स जो स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, ये दिस पीपल्स आर इन हाई रिस्क ग्रुप्स. सो ये हाई रिस्क ग्रुप डेफिनेटली शुड केयर फुल अबाउट दिस. और हमारे अपने घर पे कोई अपने पेरेंट्स है, इन लॉज हैं, तो इसके डेफिनेटली हमें उनकी देखभाल करना चाहिए. इमीडिएटली यू शुड बी कंसल्ट विथ योर डॉक्टर्स और विथ योर टेस्ट विथ कोविड-19 टेस्ट. लेकिन यंग पीपल्स मैंने देखा है मोस्ट टाइम तक यंग पीपल्स आर वेरी नाइसली दे आर रिकवरिंग, दे आर स्टेबल आल्सो. हम उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते हैं और ऑटोमेटिक दे विल रिकवरिंग. जस्ट उनको हमें क्या करना चाहिए मैं आपको वो भी बताता हूँ. तो सो पॉजिटिव टिपिकल डॉक्टर जास्त रहते नहीं हैं.
डेफिनेटली क्योंकि अभी मैं अभी मेरा एक एग्जांपल देता हूँ। अब तक मैंने इवन इन सो मेनी हॉस्पिटल्स, इनिशियली आई वेंट इन कस्तूरबा हॉस्पिटल्स, इन अदर हॉस्पिटल्स टू सी द पेशेंट्स। इन आवर हॉस्पिटल आल्सो नाउ नियर अबाउट 105 पेशेंट्स, 105 पॉजिटिव पेशेंट्स वगैरह हैं। हम डेली उनके साथ जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट पूछते हैं क्या है, और इसके पूरे हमने कभी हमें ऐसा डर नहीं लगा कि हमें भी हो सकता है, कि हमें हो गए तो हमें क्या मॉर्टेलिटी या किसी इसके आने के ज़्यादा चांसेस है कि, तो नेवर हम भी पैनिक अबाउट दिस सिचुएशंस, बिकॉज हमने भी देखा है इनिशियली बहुत लोगों को उसका डर था। तो फिलहाल नाउ सो मेनी पीपल्स आर सो सेंसिटाइजिंग और एक्सेप्टिंग ऑल दिस थिंग्स। हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ये कोरोना का। ज़्यादा दिन तक हम क्योंकि अभी तो जून जुलाई आएगा, क्योंकि जून जुलाई में इससे ज़्यादा और सीजनल डिसीजेस उतना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मलेरिया, डेंगू, लेप्टोस्पायरोसिस, कॉमन फ्लू और कफ कोल्ड, इसके भी केसेस बढ़ेंगे। तो ऐसे समय में आपको ऐसा सर्दी खांसी हो गई तो ऐसा सोचना नहीं कि वो कोरोना ही होगा। तो बट लेकिन केयरफुली यू शुड बी टेक योर ओन, घर के इन लॉज और लोगों की देखभाल डेफिनेटली करना चाहिए। तो ऐसे समय में हमें ट्रीटमेंट्स वगैरह क्या करना चाहिए? डेफिनेटली अगर आपको सर्दी, फीवर, ब्रेथलेसनेस और कफ है तो डेफिनेटली वी शुड डू द टेस्ट आल्सो, कि जो हम किसी कांटेक्ट में अगर रहते हैं तो कॉन्टैक्ट्स के लिए जो कि RT-PCR टेस्ट रहती है, जो कि ओरल स्वैब्स, नेजल स्वैब्स रहते हैं। ट्रैकियल आल्सो यू कैन टेक इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से, लोअर ट्रैक्स में बाल वगैरह जो बोलते हैं, ब्रोंकियल का लावाज वगैरह लेते रहते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन नेज़ल और ओरल स्वैब्स हमें वो स्वैब कलेक्शन करते हैं। वो करते मीडिया से उनको लैब में भेजा जाता है, और उसमें नियर अबाउट 24 आवर्स वो टेस्ट आने के लगते हैं। और आजकल गवर्नमेंट ने भी प्राइवेट कुछ लैब्स को भी अप्रूव कर दिया है कि वी शुड also do the test through our private labs. near about 4-5 labs को गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है कि करने के लिए। कोविड स्टैट डिपेंडेंट भी है क्या, और बेस्ड अपॉन योर हॉस्पिटल पेशेंट हिस्ट्री? डेफिनेटली ऐसा कुछ, और क्या हमारे यहाँ तो थोड़ा ही था ना, पड़ता है ना। अच्छा ठीक है। सो मेनी पीपल्स आर आस्किंग रिगार्डिंग कोविड के बारे में। सो कोरोना वायरस के अगर भी टेस्ट जब करते हैं तो 24 आवर्स के बाद पॉजिटिव जिसमें वायरसेस के ये हैं वो आता है। नियर अबाउट इंक्यूबेशन पर 14 डेज़ हैं, और वह वायरस 14 डेज़ के बाद अपने शरीर से मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं रहता। मैक्सिमम टाइम्स बहुत जगह पे बता है कि 1 मंथ तक होने के चांसेस रहता है। जब 1 मंथ का अगर किसी का रहता है तो डेफिनेटली दैट टाइम कैन इनफेक्ट और ही कैन इन्फेक्ट अदर पीपल्स। तो जब टेस्ट करते हैं अगर पॉजिटिव वगैरह आए थे, एज पर द ICMR गाइडलाइंस उन्होंने पता है कि टैबलेट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन HCQS बताते हैं। HCQS आल्सो प्रीवियसली वी यूज इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस केसेस और एज अ एंटी डायबिटिक ड्रग आल्सो। तो HCQS हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमें लेना है। 400 मिलीग्राम सुबह शाम लेना पड़ता है। अगर डायरेक्टली हम किसी पेशेंट के कांटेक्ट करते हैं, जैसे कि डॉक्टर स्टाफ आता है, तो ये उनको 1 वीक फॉर 7 वीक्स, हफ्ते में एक बार ऐसे 7 हफ्ते लेना है। और जो इनडायरेक्टली कांटेक्ट आता है 400 मिलीग्राम मॉर्निंग और इवनिंग लेना है, उसके बाद हफ्ते में एक बार ऐसे 3 हफ्ता लेना है। तो दिस इज सो नाउ एडवाइस दिस फॉर द एज पर द ICMR गाइडलाइंस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उन्होंने सब जगह पे एज अ प्रोफाइलैक्सिस एंड एज ए ट्रीटमेंट्स भी हमने यूज़ करते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में। क्योंकि जब ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं तो 400 मिलीग्राम BD देते हैं, उसके बाद 200 मिलीग्राम OD फॉर 9 डेज़, एटलीस्ट फॉर 9 डेज़ को वो पेशेंट में, सीवियर पेशेंट्स में हमें हॉस्पिटल में देना ही पड़ता है। आप घर में जाते हैं तो घर में कौन कौन रहते हैं? डेफिनेटली हम जब भी घर पे जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना चाहिए। तो HCQS हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट्स हैं, और अपनी
हेल्थ इम्यूनिटी सिस्टम्स बहुत अच्छी तरह से रखना चाहिए। और विटामिन सी जो टैबलेट्स हैं और विटामिन सी के जो भी सोर्सेस हैं वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह वो लेना चाहिए। नियर अबाउट 500 मिलीग्राम सुबह शाम। और विटामिन D3 अपने शरीर में अगर मैक्सिमम 80 to 90% पीपल्स आर नाउअडेज आर डिफिशिएंट इन विटामिन D3। सो विटामिन D3 भी हमें लेना है। और यानी मल्टीविटामिन्स वगैरह हमें अपने बॉडी में कम है तो शुड डेफिनेटली कैल्शियम विटामिन्स और ये लेना चाहिए। और इसके साथ अदर ड्रग्स भी के एक्सपेरिमेंट्स और ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं। जैसे कि पहले बताया गया कि रिटोनाविर और लेपुनाविर जो हैं जो सेकंड लाइन HIV ड्रग्स हैं वो भी हम यूज़ करने के लिए बताया गया था। और उसके बाद जो स्वाइन फ्लू का जो हम यूज़ करते थे कि टैमी फ्लू बोल के आपने सुना होगा 75 मिलीग्राम्स। इनिशियल दे टोल्ड टैमी फ्लू आल्सो यू कैन यूज़ इन कोरोना वायरस इन्फेक्शंस। सो ये प्रोटोकॉल्स हैं। और रिसेंटली इंटरल्यूकिन 6 इनिबिटर आपको बायोलॉजिकल एजेंट्स बताए हैं जैसे कि टैक्लिजुमाब वगैरह हैं। तो बहुत से जगह पे स्टडीज़ उन्होंने बताया कि टैक्लिजुमाब आल्सो हेल्पफुल इन आवर कोरोना वायरस इन्फेक्शंस। और दूसरे के रेमडेसिविर वगैरह है। सो उनके भी कुछ ट्रायल्स है। बहुत जगह पे बताया कि BCG आल्सो अंडर गोइंग ट्रायल्स इन वैक्सीन। सो BCG भी अगर लेना है कि बहुत लोग बोलते हैं BCG इज़ वेरी important to protect or not. So these are all under experimental studies और trials वगैरह चल रहे हैं। तो definitely our will power और our immune system हमें अच्छी तरह से रखना है। और अपनी विल पावर अगर रखे कि मुझे कुछ नहीं हो सकता क्यों हुए तो भी नो नीड टू वरी और नो नीड टू पैनिक नो नीड टू टेक स्ट्रेस और टेंशन। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद SCQS मैंने बताया है। जब आप हॉस्पिटल में एडमिशन वगैरह करते हैं तो पेशेंट्स का चेस्ट एक्सरे वगैरह करना इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन D-डाइमर है और सीरम फेरेटिन्स में उसका भी रोल है। और साइटोकाइन स्ट्रॉम्स और लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिल रेशो और FI to FP to रेटो ABG पे देखना है। और इसमें भी अगर पेशेंट्स को अगर कुछ चेंजेस रहता है तो दैट टाइम इन क्रिटिकल कंडीशंस अच्छी एंटीबायोटिक्स वगैरह देना है। और जैसे कि मिथिल प्रेडनिसोलॉन्स वगैरह उसका रोल बताया गया है। तो यू शुड यूज़ मिथिल प्रेडनिसोलॉन्स और हाई एंटीबायोटिक्स ऐसे केसेस में। और लो मोलेकुलर वेट हिपेरिन और रिफेरिन इसका भी जब पेशेंट एडमिट होता है तो डॉक्टर्स हु आर ऑन एज पर देयर इन्वेस्टिगेशंस एज पर देयर कंडीशन यू शुड ट्रीट दिस कोरोना वायरस पेशेंट्स। अगर आपको लगता है कि और दूसरे जैसे कि एक ने पूछता है दूसरे स्टेट्स में वगैरह बहुत कम परसेंटेज वगैरह है। डेफिनेटली उन्होंने अर्ली सोशल डिस्टेंसिंग अर्ली मास्क सैनिटाइजर्स और अच्छी तरह से प्रिकॉशंस किए होंगे इसलिए डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ा सा कम वगैरह है। लेकिन पहले बहुत जगह पे हमें टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थे। अभी हर जगह पे टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। ऐसे लगता है कि हमें वो पेशेंट अभी बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली हमें पेशेंट्स तो किसी पर टेस्ट के तो डेफिनेटली पॉजिटिव आएंगे। तो ऐसे मैंने बताया कि यू शुड एक्सेप्ट एंड गो नो नीड टू वरी अबाउट दिस कोरोना वायरस इन्फेक्शन। तो दिस थिंग्स शुड बी यू शुड टेक HCQS हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जब भी टैबलेट्स लेते हैं। अगर आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम्स है तो डेफिनेटली यू शुड केयरफुली इन हार्ट पेशेंट्स क्योंकि इस पर थोड़ा सा ECG मॉनिटर्स वगैरह और इट कंसल्ट विथ योर फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्ट करके हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट्स वगैरह आप ले सकते हैं। आप अभी मैं भी हम जब हॉस्पिटल्स वगैरह जाते हैं अगर जब PP किट्स जो बोलते थे PP किट्स यूज़ करना हम जो बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वगैरह जो हैं तो ये यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड कवर ऑल बॉडीज़ विथ PPP। और जब हम दिन भर ऐसे हॉस्पिटल्स में वगैरह रहते हैं तो सेम समटाइम्स वी सेम क्लॉथ्स और सेम OT ड्रेसेस जो रहते हैं यू शुड वियर इनसाइड PPP। लेकिन PP जब यू पहनते हैं तो डेफिनेटली वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टे 8 to 6 hours इन दैट PPP। क्योंकि मैंने देखा है जब भी मैं खुद PP पहनता हूँ तब 5 मिनट्स में पूरा
जो मेरे कपड़े रहते पूरे गीले हो जाते हैं, इतना स्वेटिंग आ जाता है इसके अंदर, और मैक्सिमम टाइम्स डिहाइड्रेशन होने के भी चांसेस रहते हैं। सो डेफिनेटली शुड केयरफुली जब पीपीई यूज़ कर सकते हैं, फेस शील्ड वगैरह यूज़ करना चाहिए, N95 मास्क, शू कवर्स और कैप वगैरह है तो उसका डेफिनेटली हमें यूज़ करके अपना खुद का भी प्रोटेक्शंस हमें करना चाहिए। जब हम ऐसे कपड़े वगैरह पहनते हैं तो डेफिनेटली फर्स्ट आई गो इन माई, जब घर पे जाता हूँ फर्स्ट इन माई गो इन बाथरूम, डायरेक्टली आई गो इन बाथरूम, आई रिमूव ऑल क्लॉथ्स एंड जित कपड़ेस है, पेन है, इवन स्पेक्टल्स मेरा ये मैं वॉश ऑल दिस थिंग्स। अपने घर पे अगर गर्म पानी है, गर्म पानी में भी हम और पूरे कपड़े डाल नहीं सकते हैं, और उसमें अपने कौन सी पाउडर जो है अपना कपड़े धोने की जो पाउडर, यू शुड बी यूज दैट पाउडर आल्सो। इफ दैट पाउडर आल्सो सो मेनी वायरसेस विथ किल बाय दैट पाउडर्स, हम जैसे कि सर्फ एक्सेल्स है, निर्मा पाउडर्स है, सो दिस आल्सो किल्स दिस वायरसेस। सो कोई भी कभी भी आप घर पे जाते हैं डेफिनेटली आप कपड़े वगैरह थोड़ा सा ये करें। अब छोटे बच्चे वगैरह घर में हैं, एल्डरली पीपल्स हैं, उनसे थोड़ा सा कॉन्टैक्ट्स वगैरह जल्दी नहीं जाने का। जब आप नहाने के बाद ही आप सबसे अगर बात किए तो अच्छा रहेगा। और यू शुड वॉश योर क्लोथ्स, और आजकल सैनिटाइजर्स है, सैनिटाइजर स्प्रेस भी आ गए हैं, तो आप वो कपड़े अगर हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशंस में अगर भी रख सकते हैं, हाइपोक्लोराइड 0.9 हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन आल्सो वेरी इफेक्टिव टू किल दिस वायरसेस। सो और अपना पाउडर्स में भी हमने वो कपड़े भिगो के रखे तो डेफिनेटली मैक्सिमम वायरसेस बी किल बाय दिस आवर वॉशिंग क्लॉथ्स पाउडर्स। सो उसमें हम क्लॉथ्स अगर गर्म पानी में रख देना चाहिए। सो ऐसे रखे तो हमें इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी हमें अब ऐसा सोर थ्रोट और थ्रोट में थोड़ा सा इरिटेशंस वगैरह होता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा गर्म पानी वगैरह अगर पीना चाहिए, और डेफिनेटली कॉफ़ी चाय उसमें ले सकते हैं तो डेफिनेटली ले लीजिए। और गार्गल्स वगैरह किए तो भी अच्छे रहते हैं। सो मोस्ट टाइम्स यूज़ हॉट वाटर टू ड्रिंक्स, और ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़ा सा ठंडा पानी वगैरह ले तो वी विल गेट सम सूदिंग इफेक्ट। मैक्सिमम टाइम्स अभी रिसेंटली भी मैंने सुना है कि इन चाइना और अदर पीपल्स कंट्रीज आल्सो द पीपल्स आर पॉजिटिव आए तो एडमिट नहीं होते आजकल हॉस्पिटल में। तो हमने अगर अपना इम्यूनिटी सिस्टम्स जैसे विटामिन सी और गर्म पानी वगैरह का थोड़ा सा पीना चाहिए, और रिपीटेडली थोड़ा सा उसमें विटामिन डी, विटामिन मल्टीविटामिन्स, इससे अगर भी यूज़ किए तो डेफिनेटली इससे हम वायरसेस थोड़ा सा जो अपने शरीर में जाते हैं वो कम होते हैं। और जो जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स मैंने बताए हैं, तो पहले अगर पॉजिटिव पेशेंट आए तो उनको बताया जाता था कि शुड बी क्वारंटाइन। अभी हम पहले गाइडलाइंस ये करते थे कि हमें जो स्वाब्स हैं, नेजल स्वाब्स और थ्रोट स्वाब्स वगैरह हमें पॉजिटिव आते हैं तो उसमें यू शुड एडमिट। तो ऐसे पेशेंट्स में हमने जैसे कि वेदर पेशेंट इज़ स्टेबल और वेदर पेशेंट इज़ क्रिटिकल, तो स्टेबल पेशेंट्स है तो ऐसे पेशेंट्स को जो कुछ तकलीफ़ नहीं है ऐसे सेपरेट वार्ड्स में रखते हैं, और क्रिटिकल कुछ पेशेंट्स हैं उनको अलग वार्ड्स में रखा जाता है, और ज़्यादा भी सीरियस है जिनको वेंटिलेटर्स उसमें वहाँ पर रखा जाता है। और सारी पेशेंट्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेसेस जैसे है कि दिस आर लाइक अ नॉन कोविड पेशेंट्स, सारी पेशेंट्स हम बोलते हैं, उसका एक सेपरेट सारी वार्ड किया गया है। तो ऐसे पेशेंट्स का हर अलग अलग उनका और जगह पे रखा जाता है। और स्टेबल पेशेंट्स वगैरह है तो इट शुड बी डेली उनको देखना है कि बुखार है क्या नहीं, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है। अगर पहले बताया गया था कि अगर 2 स्वाब्स हमें 2 बार टेस्ट करना है, अगर 2 टेस्ट अगर नेगेटिव है तो हमें उनको डिस्चार्ज कर सकते थे हैं। अगर एक फर्स्ट स्वाब पॉजिटिव और हॉस्पिटल एडमिट है तो उसको डिस्चार्ज करते समय कैसा करना चाहिए, तो 2 स्वाब टेस्ट करके अगर 2 स्वाब में नेगेटिव है तो उसको डिस्चार्ज करने का बताया गया था। लेकिन रिसेंटली अभी 2 दिन पहले उसके गाइडलाइंस चेंज हो गए। अगर पेशेंट भी पॉजिटिव भी है, फर्स्ट स्वाब पॉजिटिव है, तो अगर पेशेंट को 10 दिन तक ये हैज़ एनी साइंस एंड सिम्टम्स, 10 दिन में अगर उसके लास्ट 3 दिन में उसको फीवर नहीं है, सैचुरेशन मेंटेन है,
रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं, तो ऐसे पेशेंट हम डिस्चार्ज कर सकते हैं और वी कैन एडवाइज देम एज होम क्वारंटाइन। लेकिन होम क्वारंटाइन का शुड स्टैम्प्स उनके हाथ पे लगाना चाहिए और उनको स्टैम्प लगाने के उनको घर पे हम भेज सकते हैं। तो ये रिसेंट ICMR गाइडलाइंस, ऐसे गाइडलाइंस आए कि फर्स्ट और सेकंड स्वाब के भी करने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव भी आया है तो 10 दिन ओनली जस्ट ऑब्जर्व करना है उनको, और 10 दिन में अगर लास्ट के 3 दिन में उसको कुछ तकलीफ नहीं तो वी शुड डिस्चार्ज एंड यू कैन गो एट होम ऑल्सो विथ होम क्वारंटाइन फॉर द एटलीस्ट 7 days। लेकिन 7 days भी घर पे अगर गए तो यू शुड बी आइसोलेट और यू शुड बी स्टे इन सेपरेट रूम्स, यू शुड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ एनी अदर पर्सन ऑल्सो। तो ये अगर ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमें उनका पकाने में मर जाएंगे। ठीक, डेफिनेटली कोरोना वायरस आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को में लोगों में ऐसा क्या चिकन खाने से हो सकता है क्या, नॉनवेज खाने से, एग्स खाने से में ऐसे वायरसेस के चांसेस फैलने के ऐसे बहुत मीडिया में ऐसे न्यूज़ आते थे। तो डेफिनेटली वायरस नियर अबाउट 37-38 डिग्री सेल्सियस पे ये सर्वाइव होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो वायरसेस जब हम कहीं बाहर सरफेस एरिया, अगर बाहर वायरस भी गिर जाए, सॉफ्ट सरफेस एरिया और हार्ड सरफेस एरिया रहते हैं, तो इसमें वायरल्स 8 to 10 hours ओनली उसका सर्वाइवर लेट आउटसाइड है। तो इसलिए मैं हमें हैंड वॉश और मास्क क्यों पहनना है और हमें क्यों सैनिटाइजर्स के, क्योंकि अगर वायरस कहीं गिरता है और कहीं वायरस ड्रॉपलेट्स वगैरह है तो हार्ड सरफेस एरिया, सॉफ्ट सरफेस एरिया, तो हमने कहीं वहाँ से हाथ हमारा टच किया है तो वो वायरस हमें हाथ पे आने के चांसेस रहते हैं। सो दैट टाइम यू शुड बी वॉश योर हैंड्स और विथ यूज सैनिटाइजर्स। और नॉन वेज और चिकन्स वगैरह खाने में ऐसे बहुत लोगों को एक गलतफहमी हो गए थे। डेफिनेटली नॉन वेज खाने से क्यों, ऐसे अब तक कहीं स्टडीज़ नहीं है कि नॉन वेज खाए तो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया। क्यों, अपने इंडियन देश में अपनी कुकिंग, अपने हम जब खाना वगैरह पकाते हैं नियर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस तक हमारा खाना पकाया जाता है। जब तक उसका स्टीम नहीं होता, भाप नहीं होता, तब तक, मतलब जब स्टीम और भाप होता है डेफिनेटली दैट हमने जो खाना जो बना है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक डेफिनेटली रहता है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस तक वायरस कभी सर्वाइव भी नहीं होता है। सो ऐसा नो नीड टू वरी कि हमें कुछ खाने में से आ गए क्या, कुछ नॉन वेज से आ गए क्या। और सो मेनी टाइम्स इन न्यूज़ पेपर्स थ्रू भी बहुत लोगों में की कंप्लेंट्स देखे, न्यूज़ पेपर से भी हो सकता है क्या, अपने घर में दूध सप्लाई करने वाले वगैरह। तो मैक्सिमम टाइम्स ऐसा कुछ स्टडीज़ वगैरह नहीं है, लो बट इट इज़ बेटर टू अवॉइड दिस ऑल दिस थिंग्स। तो ऐसा बातें जो हमने अवॉइड किए तो डेफिनेटली थोड़ा सा चांसेस रहते हैं। एक ने पूछे वनली वॉश एंड फ्रीज इट सेम डे और नहीं बनाना चाहिए। डेफिनेटली हम कभी भी अगर सैनिटाइजर्स भी रहता है, स्प्रेज भी रहता है, घर में छोटे बच्चे वगैरह हैं, अगर हम जब घर में एंट्री करते हैं डोर का लॉक निकालते हैं या डोर को खींचे तो दैट सरफेस एरिया भी हमें वो स्प्रे से और या पे क्लीन किया तो डेफिनेटली अपने घर में जो भी लोग रहेंगे उससे वो हम उनको वॉश विथ मीठा सोडा। और डेफिनेटली सैनिटाइजर्स मतलब ये दिस अल्कोहल बेस हैंड वॉश और सैनिटाइजर्स रहते हैं तो नियर अबाउट 60% कंटेंट जो भी अल्कोहल्स बेस सैनिटाइजर्स है ऐसे हम यूज किए तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा होता है। और सैनिटाइजर्स ऐसा ही नहीं, मैंने आपने बताया अपना जो सोप है, कौन सा ही सोप अगर हमने जो है यूज़ किया तो रहता है कि सोप्स में भी लिपिड्स वगैरह रहते हो, लिपिड ऑल्सो किल दिस वायरसेस। इसलिए हमें खाली हैंड वॉश विथ सोप इट इज़ बेटर क्लीन ऑल दिस वायरसेस फ्रॉम आवर सरफेस हैंड सरफेसेस। और वो भी नहीं रहे तो यू शुड यूज सैनिटाइजर्स अगर हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमें यूज़ करना चाहिए। और गाइडलाइंस मैंने बताया कि 14 days एटलीस्ट यू शुड बी असिम्प्टोमेटिक और 7 दिन हमें घर पे रहना चाहिए। और घर में कोई पॉजिटिव आए हैं तो अगर साथ में कुछ जो भी रहते हैं उनका भी हमें टेस्ट करके लेना चाहिए। और अगर उनको कुछ
साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं और घर में कोई पॉजिटिव है तो नो नीड टू वरी। उसके बाद जब आदमी की डेथ होती है, बिकॉज सो मेनी पेपर्स और हम जगह पे देखा है कि इन डॉक्टर्स की डेथ होने के बाद सो मेनी पीपल्स आर नॉट अलाउड टू हिज लास्ट राइट्स की बहुत जगह पे। डेफिनेटली जब डेथ होता है उसके अलग गाइडलाइंस हैं कि कैसे उसको डेथ में होने के बाद उसको क्या बर्न करना है, क्या बरील करना है। तो इनिशियली गवर्नमेंट ने बताया कि उसको क्या ओनली बर्न करने के लिए, लेकिन लास्ट आल्सो दे चेंजेस द पॉलिसीज एंड दे टोल्ड ओके वी कैन बरील आल्सो वी कैन अलाउड फॉर देयर बॉडीज। सो जब डेथ होता है एनी पेशेंट्स अगर उसका इनिशियली बताया गया कि अगर सस्पेक्टेड केस कौन सा भी है, वेदर इज़ फीवर भी आया, इज़ पॉजिटिव टेस्ट और उसका रिपोर्ट आने के पहले ही उसका डेथ हो गया, तो इन्होंने पहले ऐसे थे गाइडलाइंस की यू शुड नॉट हैंड ओवर द बॉडीज़ और यू शुड नॉट गिव द बॉडी टू रिलेटिव्स विदाउट एनी दैट कोविड टेस्ट। तो बहुत जगह पे ऐसे हो गया कि वो रिपोर्ट आने में 2 दिन जाते थे और डेड बॉडी ऐसे वार्ड में रहते थे। और बहुत जगह पे इनिशियली कुछ बराबर हॉस्पिटल में अवेलेबिलिटी नहीं रहती थी। तो डेफिनेटली अभी सभी को क्या करना चाहिए क्या नहीं एवरीबडी नो डेज। तो जब डेथ होती है बॉडी के, सो जब डेथ को हैंडल करने वाले यानी मामार रहते हैं, सर्वेंट्स रहते हैं, सो दिस पीपल्स आल्सो वियर द पीपी किट्स। जो भी बॉडी को जो भी टच करने वाले पीपल्स रहते हैं, तो ऑल पीपल्स शुड बी वियर द पीपी किट। सो और वो डेड बॉडी जो जिपलॉक बॉडी कवर्स रहते हैं, जो प्लास्टिक के कवर्स ने आपने देखे होंगे, वो जिपलॉक कवर्स वगैरह रहता है, यू शुड पुट दैट डेड बॉडी इन द जिपलॉक कवर्स। और ऐसे कवर करके ही डेड बॉडी को हमें मैक्सिमम पेशेंट्स के रिलेटिव्स को अगर वो डेड बॉडी जब देते हैं तो उनको रिलेटिव को इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैक्सिमम लेस टाइम घर पे रखना चाहिए। इट इज़ बेटर टू टेक डायरेक्टली टू उनको जलाने या उसको बरील करने के लेके गए तो डेफिनेटली वो अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा घर पे रखोगे तो शी एक्सपोज टू सो मेनी पीपल, सो मेनी फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स। सो जितना जल्दी होता है उतना जल्दी उनको अगर हमने बॉडी डिस्पोज कर दी है और जो लास्ट राइस कर दिया तो डेफिनेटली उसका इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं। और जब कोई बॉडी को हम ये कर सकते हैं, उसमें से हम उसका चेहरा वगैरह दिखाना है तो डेफिनेटली वी शुड अलाउ दिस पीपल्स टू शो देयर फेस आल्सो, बट फॉर द वी शुड यूज़ ऑल दिस प्रिकॉशंस। हमें वो दूर से रहना चाहिए, हमें फेस मास्क वगैरह यूज़ करना चाहिए। और ये डेड बॉडीज़ के बारे में भी बहुत लोगों में ये है, अगर हमें प्रॉपरली गाइडलाइंस फॉलो किए तो डेफिनेटली हम ये सब कर सकते हैं। और वायरसेस के बारे में जो मैंने बताया पहले, फीवर, ब्रेथलेसनेस, कफ है देखना है। बाद में वायरस कोविड का टेस्ट कब करना चाहिए, 14 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, 14 डेज यू शुड बी ऑब्जर्व फॉर योर सेल्फ। अगर हाई रिस्क ग्रुप आपको देखना है जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर पेशेंट्स, रेनल ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स वगैरह जो है, इस्केमिक हार्ट डिसीजेस, ये उनको हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या है मैंने आपको बताया कि यू शुड गाइडलाइंस जो भी डॉक्टर्स एडवाइस करता है डेफिनेटली यू शुड फॉलो दैट इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट। अपनी इम्यूनिटी और अपना विल पावर अपना अच्छा रखिए। और ट्रीटमेंट्स और गाइडलाइंस जो भी है, अगर मैंने बताया कि अगर कोरोना पॉजिटिव भी है तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ अ रिकवरेबल डिसीजेस, इट इज़ हाईली इन्फेक्टिव। ये सडनली ज़्यादा इन्फेक्ट होता है लेकिन मॉर्टेलिटी कम है इसमें, और मॉर्टेलिटी जो भी है अबव 50-60 ईयर्स के अंदर पीपल्स में है। सो इससे ज़्यादा डेंजर तो स्वाइन फ्लू था। इट इज़ अ हाई लेस इन्फेक्टिविटी बट हाई मॉर्टेलिटी था। लेकिन स्वाइन फ्लू से हमें भी अभी कुछ लगता नहीं। सेम लाइक कोरोना वायरस शुड बी एक्सेप्ट एंड शुड गो इन आवर लाइफ, क्योंकि नियर अबाउट 5 to 6 months उसको लगेगा कम होने के लिए पूरा। इवन WHO आल्सो डिक्लेयर, यू आल्सो पीपल्स यू नो। और
अपने घर पे भी यूज़ फेस मास्क, यूज़ क्लॉथ, एनी हैंडकरचीफ ऑल्सो यू कैन यूज़, और सोशल डिस्टेंसिंग और मेंटेन करिए। और मार्केट में भी गए तो थोड़ा जब फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं, कुछ लेके आते हैं, यू शुड वॉश ऑल दिस थिंग्स एट योर होम। और ट्रीटमेंट इसके लिए है, लेकिन स्पेसिफिक अभी भी बहुत ट्रीटमेंट के लिए उसका चालू है। सो मैं अपने सभी नवोदयस फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर को बताता हूँ कि शुड नॉट वरी, यू शुड नॉट पैनिक, और शुड नॉट टेक स्ट्रेस और टेंशन कि कोरोना हो गया किसी का घर में तो सब कुछ हो गया। लेकिन एल्डरली पीपल्स वी आर हाई रिस्क, डेफिनेटली टेक केयर ऑफ ऑल दिस पीपल्स। और इन असिम्टोमेटिक ऑल्सो समटाइम्स विल गेट पॉजिटिव। सो अपना हेल्थ अच्छा रखिए, और यू शुड ईट डेली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और थोड़ा सा गर्म पानी वगैरह पीते रहिए। अगर कुछ कभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। और सो मेनी पीपल्स आस्क सो मेनी क्वेश्चंस। और मैं फिर से सभी को बताता हूँ कि अपने अपने फैमिलीज़, योर बच्चे अपने अपने पेरेंट्स, अपने इन लॉज का ख्याल रखिए, और अपने वी शुड बी हेल्दी। और किसी को कुछ डेफिनेटली कुछ लगता है तो डेफिनेटली वी शुड कंसल्ट और डॉक्टर्स इन अपने नवोदयस ऑल्सो, सो मेनी डॉक्टर्स आर देयर टू नो ईच अदर। तो आप एक किसी को अपने नवोदयस से किसी भी अगर है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अपने मुंबई में भी हमने भी नवोदयस फॉर द पुलिस, सो हमने भी ऐसे अपने नवोदय के बच्चों ने यहाँ पे हमने मुहिम चलाई थी कि एक अपना ग्रुप बनाया था सभी को, कि अगर इन पुलिस आल्सो ऑन ड्यूटीज़ एंड डॉक्टर्स, पुलिस और अदर एम्प्लॉयज़, तो उनको भी हेल्प रहने हमने बहुत एक डॉक्टर्स का ग्रुप बना के सर्कुलेट किया गया था। सो मेनी पीपल्स और पुलिस पीपल्स फ्रेंड्स आस्क्ड ऑन कॉल आल्सो ऑन फोन्स फॉर देयर ट्रीटमेंट। इसमें हमारे यहाँ पे डॉक्टर उमेश्वर जी भैया, कुलदीप भैया हैं, और डॉक्टर अपने सोपन पाटोड़े भैया जो है API, उन्होंने ये लिया था इनिशिएटिव। तो इसके कारण जब हमने डॉक्टर्स का ग्रुप बनाया तो सो मेनी पुलिस पीपल्स, बिकॉज दे आर ऑन ड्यूटीज़, देयर फैमिली पीपल्स एट होम, तो उनको में बहुत डर था। तो उन्होंने हमसे जब सभी के हमसे अपने नवोदयस डॉक्टर्स का जब एडवाइस लिया तो सो मेनी पीपल्स आल्सो उनका टेंशन और स्ट्रेस कम हो गया। और हमने देखा है कि एक लॉकडाउन पीरियड्स में और इन कोरोना वायरस इन पीपल्स आल्सो सो मच स्ट्रेसफुल विथ इंक्रीज इन एंगर्स। तो डेफिनेटली मैं सभी को एक बार धन्यवाद देता हूँ कि, और सभी को थैंक्स बोलता हूँ कि उन्हें सभी इतने लोग ऑनलाइन से आए, और जितना होता है मुझे अपने यू शुड आई गिव योर एडवाइस। और फिर से मैं सभी को मैं मन की बात इस पे आने के लिए मैं प्रियदर्शिनी दीदी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि और किसी कोई नवोदयस अपने डेफिनेटली कुछ कभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कई मुंबई में कभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है किसी के पेशेंट्स के बारे में, मुझे कभी भी आप डे और नाइट यू शुड कॉल मी, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आई इज़ ऑलवेज रेडी फॉर आवर नवोदयस। फिर से मैं एक बार सभी को धन्यवाद देता हूँ, और अपने अपने फैमिलीज़ और खुद की, और जब हम खुद फैमिली अपनी खुद की देखभाल करेंगे डेफिनेटली अपने देश में जो भी कोरोना है उसके हम डेफिनेटली विल फाइट अगेंस्ट दिस कोरोना वायरस। डेफिनेटली हम कोरोना वायरस को जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, डेथ्स है, डेफिनेटली हम कम कर सकते हैं। सो सभी लोगों का सुनने के लिए मैं फिर से एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।